जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारी हैंड पॉइंट मशीन है जिसको कि हम लोग मिनी डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो इसमें जो डायग्नोज करने का तरीका है वो मुख्तसरन, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स को मैं समझा देता हूँ। किसी भी पेशेंट की हाथ की हथेली पर इसकी नीडल को मूव करते हैं तो इस पर ऑर्गन्स वो बने हुए हैं। जहाँ पर पेशेंट कहेगा कि जो उसको इरिटेशन फील हो रही है, इट मीन्स उसका वो ऑर्गन डिस्टर्ब है। तो ये तो बात इंतहाई सादा हो गई कि इस नीडल को जो है उसको हाथ पर यूँ मूव करना है और इस तरीके से डायग्नोज करना है। अब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है इस ऑपरेटर्स को समझना कि कैसे हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये इसके पाम हैं, ये लेफ़्ट पाम के लिए, और ये दूसरा हिस्सा है इसके राइट पाम के लिए। डायग्नोज करने के नीडल्स इसके साथ दो हैं। डायग्नोज करने के लिए एक नीडल इस्तेमाल होती है। ये दो पोर्ट्स हैं जिसमें कि आप जिस नीडल से डायग्नोज करना है आप उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। उससे पहले ये वो हिस्सा जहाँ पर आपने इसको सेल प्लेस करने हैं, इसका कोई चार्जिंग नहीं है। ये सेल्स यहाँ पर वो जो बड़े साइज़ के होते हैं वो इसमें दो आपने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप इस नीडल को इसमें कनेक्ट कर देंगे तो ये इसका ऑन ऑफ है। ठीक है, इस वक्त इसमें सेल नहीं है तो इसकी वजह से कोई इसमें एक साउंड आती है वो नहीं आ रही है। बहरहाल आप इन दोनों को ऑन कर देंगे। इसमें से एक साउंड आवाज़ का है और एक जो है वो इस ट्रीटमेंट के लिए इसको सप्लाई देता है। तो दोनों को आपने ऑन करना है और ऑन करने से पहले ये जो नॉब है इसको बिल्कुल ज़ीरो पर, ये ख़ास एहतियात है, इसको आपने बिल्कुल ज़ीरो पर लेके चले जाना है। उसके बाद इस नीडल के ज़रिए पेशेंट को चेक करने के लिए एक हाथ पर आप इस नीडल को मूव करते हैं और दूसरे हाथ में आपने पेशेंट को ये जो स्टोन है ये उनके हाथ में पकड़ा, ये हाथ में पकड़ा देना है, ये वाला स्टोन। ठीक है, जो यहाँ पर लगा हुआ है ये एक हाथ में पेशेंट पकड़ेगा और इसकी नीडल दूसरी सॉकेट में कनेक्ट होगी। ठीक, तो ये भी सॉकेट कनेक्ट होगी है और इसके साथ ये नीडल ये भी कनेक्टेड है। पेशेंट को चेक करने से पहले आपने ये ज़ीरो पर लाना है और फिर थोड़ा सा इसको बढ़ाकर आपने नीडल मूव करना शुरू करना है। तो वो पॉइंट जहाँ पर पेशेंट फील करना शुरू कर दे, और इसको स्टार्ट करने के लिए ना ये जो सबसे जो सेंसिटिव जगह ये वाली जगह है अंगूठे का जहाँ पर नाखून ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत हल्की सी इसमें जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अपना एहसास दिलाती है। तो यहाँ पर अगर एक दफ़ा फील कर लिया तो फिर आप पेशेंट की बर्दाश्त को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए उसको आप कर लेंगे और उसके बाद फिर आप इसको डायग्नोज करना शुरू कर देंगे। तो एक नीडल इस साइड पर, एक नीडल की पिन यहाँ पर सॉकेट मिल गई है और एक इसको आपने हाथ में पकड़ा दिया पेशेंट के और दूसरे नीडल से आपने उसको चेक करना शुरू कर दिया। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये अगर पेशेंट ने हाथ में नहीं उनको पकड़ाया तो एक हाथ पेशेंट का इस पाम पर होगा। ठीक है, इस पाम पर पेशेंट का हाथ रखवाएंगे और दूसरा हाथ जो है पेशेंट का उसके ऊपर इस नीडल से आप डायग्नोज कर रहे होंगे। तो ये दो तरीके हो गए डायग्नोज करने के लिए। दो पिनें क्यों हैं? ये प्रोडक्ट एट द सेम टाइम ना सिर्फ डायग्नोज करती है बल्कि डायग्नोज के साथ साथ इसकी थेरेपी भी ली जाती है। तो जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसमें या तो पॉइंट्स बाज़ का पैर की सूरत में होते हैं, तो दोनों नीडल्स ये निकाल देंगे इसके लिए। अगर आपने थेरेपी के लिए लेनी है तो आप दोनों साइडों पर ये पिन्स लगा देंगे। तो आप एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक ही डिज़ीज़ के लिए जो आइडेंटिफाई हुआ है जहाँ पर आपने थेरेपी भी देनी है, तो आप दोनों पॉइंट्स पर ये दो नीडल्स रखेंगे तो इसका वो सर्किट कंप्लीट होते हुए बायो इलेक्ट्रिसिटी का जो है इलेक्ट्रिक सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा और दोनों पॉइंट्स पर थेरेपी मिल रही होगी। तो थेरेपी के लिए फिर आपने ये दो नीडल्स लगानी है।
अच्छा, अगर ये किसी ने घर में रखी हुई है, उसने जनरल किसी शख्स ने थेरेपी लेनी है, उसको पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऐसी सूरत में कोई भी पेशेंट अपना बायां हाथ बाएं पाम पर, दायां हाथ दाएं पाम पर, दोनों हाथ यानी कि ये एट द सेम टाइम यहाँ पर प्लेस होने चाहिए। और प्लेस करने के बाद प्रोडक्ट को ऑन, ये ज़हन में रखिएगा कि हर ट्रीटमेंट लेते हुए आपने इसको ज़ीरो पर करना है, ठीक है। और जब इसके ऊपर हाथ रखने हैं तो इसको आहिस्ता आहिस्ता, दोनों हाथ रखने हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा देना है, और जहाँ तक क़ुव्वत बर्दाश्त हो वहाँ तक इसकी थेरेपी लेनी है। तो इससे क्या होगा कि दोनों हाथों के सारे पॉइंट्स एट द सेम टाइम स्टिमुलेट हो रहे होंगे, तो ये पूरे ओवरऑल बॉडी की थेरेपी के लिए बहुत अच्छा है। और ये ख्याल रखना है कि पेशेंट को ये आपने हदायत करनी है कि थेरेपी कंप्लीट होने पर जब उसको हाथ उठाना चाहे तो वो आपको बताएगा, आप पहले इसको ज़ीरो पर लेकर आएंगे, फिर पेशेंट यहाँ से हाथ अपना उठाएगा। इस तरीके से अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती। अगर एकदम इससे हाथ उठाया जाए तो अनकंफर्टेबल फीलिंग का अंदेशा होता है, जिससे पेशेंट जो है या कोई भी इस्तेमाल करने वाला उसको थोड़ी सी परेशानी या घबराहट हो सकती है। इसके साथ ये पेस्ट मैट हैं, पट्ठों, ये भी थेरेपी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 2 पेस्ट मैट है, 2 उनकी यहाँ पर लीड्स हैं। इसका तरीका भी पैर की सूरत में होता है। एक पेस्ट मैट कहीं पर भी लगाएंगे तो इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगी। आप 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर थेरेपी चाहिए, दोनों जगहों पर इन पेस्ट मैट को आप चस्पा कर देंगे, और इन दोनों की जो लीड्स हैं इन दोनों साइडों पर यहाँ पर ये मौजूद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें से एक बटन जो है वो पावर का है और एक म्यूज़िक का है। तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि शुरू में जब ये नई प्रोडक्ट आई थी तो कुछ लोगों ने समझा कि शायद ये जस्ट ना वो पेशेंट्स को अच्छा फील हो उसके लिए शायद ये म्यूज़िक है। ऐसा नहीं है। दरअसल इस म्यूज़िक को ऑन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं वो इस म्यूज़िक को भी डायग्नोज की हेल्प के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कैसे कि दरअसल जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम होगा वहाँ पर एक तो पेशेंट अपनी जो है डिस्कम्फर्ट फील करवा रहा होगा, आपको बताएगा कि मुझे यहाँ पर इरिटेशन है। दूसरी जानब जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वहाँ पर म्यूज़िक की आवाज़ उतनी ज़्यादा डिम हो जाएगी, बैठ जाएगी, नॉर्मल जगह पर नहीं होगी। तो इससे बात का जो हमारा जो चेक करने वाला होता है उसको थोड़ा सा जो स्टेटस है वो समझने में आसानी मिलती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आप लोगों से शेयर करना थी। बाकी आप लोगों की अगर मज़ीद इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो जिसने आपसे वीडियो शेयर की है, जिसने प्रोडक्ट प्रोवाइड की है, आप उससे रब्ता करें और उसके ज़रिए आप हमारे एक्सपर्ट से बात करते हुए मज़ीद इसके बारे में रहनुमाई ले सकते हैं।